जय हिंद। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग। हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की एक ऐसी सिंगर जो संसाधनों की कमी की वजह से, अपने घर के हालात की वजह से आगे ना बढ़ पाई। उन्हीं से बातचीत करते हैं, उनका जो है रुझान सिंगिंग की तरफ से कैसे आया और वो कब से इस लाइन में आना चाह रही थी कि जो उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका जो वो आगे बढ़ सके। और हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं, ऐसे बहुत से टैलेंट हैं जिनको जो है सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वो दबे रह गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाए। आइए इसी कड़ी में बात करते हैं जो हमारे साथ हैं, उनका नाम जानते हैं और उनका परिचय जानते हैं और किन परिस्थितियों में रह के उन्होंने सिंगिंग का शौक़ उनको हुआ और कहाँ तक वो आगे जाना चाहती हैं। अपना नाम बता। ममता गुप्ता। तो आपको ये सिंगिंग का शौक़ कब से है? शौक ही जब से शौक़ तो मेरा तो बचपन में नहीं था, जब से शादी हुआ था फिर मैंने इनसे बोली थी आप क्या कहें, आप कहें जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई भी काम नहीं करने देंगे। हमके ठीक है मत करने दीजिए। फिर हमने बोला तब क्या कहें, जब लॉकडाउन लगा, जब स्थिति मेरी गड़बड़ होने लगी, लॉकडाउन पहले से बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग को बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा भी कमाई भी हो रहा था। उसमें पिता का इलाज कराएं, मेरा बेटा एक एक्सपायर हुआ, उसका भी इलाज हुआ। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तब हम लोग की स्थिति गड़बड़ होने लगा। जब स्थिति गड़बड़ होने लगा तब इनसे बोले देखिए कुछ तो करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अगर आपको इजाज़त हो तो मैं सिंगरी लाइन में जा सकती हूँ कि नहीं। कहा ठीक है, मेरा पूरा सपोर्ट है। तब इस लाइन में बिना उनके सपोर्ट की वजह से मैं कुछ नहीं कर, जब तक उनका सपोर्ट है, वो सपोर्ट किए तब मैं इस लाइन में ढलना स्टार्ट की हूँ। तो अभी तक आपने कोई गाना गाया कि नहीं? गाना गाई हूँ। मेरा 2 गाना छूटा भी है, एक पचरा, एक माता जी का गाना छूटा है, फिर उसके बाद एक नदिया किनारे हवा छूटा है और अभी मेरा एल्बम छूटने वाला है। मतलब एल्बम बन के तैयार है और रिलीज़ होने वाला है आपका? हाँ, बस उसका शूटिंग बाकी है, बस वही शूट करेंगे तो एल्बम में मेरा। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं वैसे? वैसे कि मैं चुनार जिला मिर्ज़ापुर। नहीं, हमारे कहने वाला आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ पली बढ़ी? पैदाइश हुआ है सुल्तानपुर जिला। हाँ, डोमापुर एक गांव है, राहुल नगर, अखन नगर, फैजाबाद जो आप जानते होंगे, उसी ज़िले से हम एक छोटे फैमिली से हैं, बहुत गरीब फैमिली से हम लोग। वो करें जो इंसान है, जो मेरे पिता चाचा तो मेरे पिता को बहुत मानते नहीं थे उस समय। मेरे पिता भी, मेरी माँ गुजर गई थी, साल भर के थे तभी मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी हम लोग को छोड़ के। जब से माँ मरी हैं तब से पापा का दिमाग थोड़ा हल्का हो गया था, उसी में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, हम लोग भी परेशान हो गए थे। चाचा के ऊपर हम लोग जीते थे, खाते तो मानते भी थे, हम लोग को बहुत ज़्यादा मानते थे मेरे चाचा। हम लोग का आँख में आंसू नहीं आने देते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, जब मेरी सिस्टर की शादी लगा फिर उसमें भी अच्छे से शादी किए, अच्छे से भी शादी किए। बस इतने ही है, मेरे पिता के बहुत ज़्यादा मारते भी थे, गाली भी देते थे, वो बर्दाश्त नहीं कर, लेकिन फिर भी मेरे पिता बर्दाश्त करते थे। जब वो कमा के, जैसे रंग सिंदूर नहीं होता है, ये सब बेचते थे। जब वो कमा के आते थे, राशन मिलता था, चावल मिलता था, दाल मिलता, तब घर में आग ही जलता था हम लोग के, तो आग ही जलता था। और जब जिस दिन नहीं मिलता था उस दिन हम लोग उसी तरीके से सोते थे, उसी तरीके से सोते थे। और जब खेती में अनाज होता था तो मेरे चाचा कुल बेच देते थे कर्जा जहाँ अनाज कटा तहाँ शिकायत आ गया, मेरा पैसा दीजिए वो दीजिए, तो उसी में बेच देते थे, अपने बाल बच्चे के लिए नहीं रखते थे। तो क्या किया, मालिक जो होते हैं तो हर जगह से डांट ही सुनते हैं, ऐसे मतलब नहीं है। लेकिन बस अचानक मेरे पिता के, जब उनकी लड़की के शादी हुआ, अचानक उनका मोड़ बदलना स्टार्ट हुआ मेरे चाचा का। पता नहीं कोई भड़काया है कि कोई सिखा दिया है, ये तो नहीं जानते हैं हम। जब मेरी शादी हुआ तब जैसे इनको देखने आए थे बनारस, मेरे मामा रिश्ता लगाए थे, मेरे चाचा के साला। जब आप देखने आए थे बनारस, ठीक है, मान सकती हूँ देखने आए, आपको उस समय नहीं समझ में आया था मेरी लड़की का एज कैसा है, वो लड़का का एज कितना है। अगर वो लड़का, अगर आपको देखने आया, अगर आपको लड़का पसंद, तब आपको दरवाजे बुलाना चाहिए था उसको। अगर नहीं है पसंद है तो नहीं बुलवाना चाहिए। अगर अगला इतनी दूर से खर्चा करके जाएगा, हम तो सोचेंगे यही नहीं मेरे चाचा को पसंद, अगर मैं ना ही करूँ जज जाएगा ना, और जैसा कर देंगे तो इसे ही मेरे लिए बहुत कुछ है।
तो मैं खुश थी, खुश भी हैं, आज भी खुश हैं इनसे, ऐसी बात नहीं है। तो शादी तो हुआ। अब अभी आपने जो है किन किन डायरेक्टरों के साथ जो है आपने जो अपने गाने गाए हैं, जो एल्बम बनाए हैं, तो वो कोई अभी तक नहीं, क्या हुआ? वो सब हम किसी के साथ नहीं गाए, मैं खुद अपना अकेले का गाना है मेरा, मैं किसी के साथ अभी नहीं गाई। ये थी इनकी ज़ाती बात, जो पर्सनल लाइफ। अब इनके गानों पे चलते हैं, इनको कौन से गाने पसंद है, किस उसमें ये गाती हैं। आपका जो पसंदीदा गाना है भोजपुरी, तो वो थोड़ा सा आप दर्शकों के लिए गा दो। हाँ, जो मैं अपना गाना गाई हूँ उसके लिए हाँ। मैं तो गाना गाई हूँ। ताला में चाबी लगा के खिली गाड़ा हो राजा, ताला में चाबी लगा के खिली गाड़ा हो राजा, चढ़ल जवानी तड़पी हमारे आजा हो राजा, चढ़ल जवानी तड़पी हमारे आजा हो राजा। तो आपके कुछ कॉमेडी वीडियो अभी वायरल हुए, तो वो कॉमेडी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? कॉमेडी तो मैं तो बनाना अचानक हुआ, तो मैंने जो डायरेक्टर से मैंने मिली, रंजीत सर से मिली। मैंने रंजीत सर से बोली, रंजीत सर मेरे को कहाँ भाभी क्या करना चाहती हैं, हमके अगर कोई काम मिलेगा तो स्थिति इस समय तो गड़बड़ चल रहा है रंजीत, थोड़ा 4 पैसा आने लगा तो मेरी स्थिति थोड़ा सही हो सकती है, अगर मिल जाएगा तो कहाँ ठीक है भाभी मैं आपको काम दिलाऊंगा। फिर वो फ़ोन किए तो कहाँ भाभी आप आ जाइए, तो वही कॉमेडी में मैंने गई थी, बहुत अच्छा मेरे को लगा था कॉमेडी में। मैं नहीं जानती कॉमेडी का शूटिंग है कि और चीज़, वहाँ पे देखें कॉमेडी का हमके क्या इसमें कहना होगा क्या ना कहा, अपनी मर्ज़ी से जो भी कहना अपनी मर्ज़ी से कहना है, इसमें कोई लिख के कोई कुछ देता नहीं है। तो ये अपनी मर्ज़ी से मैंने बनाई थी, वो क्या बोलना था खुद में अपनी मर्ज़ी से बोली थी उसमें। तो मतलब कुछ कॉमेडी दर्शकों के लिए भी आप बोल के देखो। कॉमेडी यही था, आप कहाँ जात है हो, का करत है हो, हमरा के भूल गईला, दूसरा के फेर में पड़ गईला का, बियाह के आए है भगा के ना आए है। मतलब कहने मतलब आपका रुझान जो है पूरा भोजपुरी कॉमेडी, भोजपुरी गानों के तरफ तो है, तो इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं, और जो भी डायरेक्टर वगैरह देख रहे होंगे तो उनसे भी अपील है, ऐसे टैलेंट को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि इनका जो है हाईलाइट हो सके, इनकी अंदर जो खूबियां हैं वो दुनिया को दिख सके, उनकी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंच सके, और इन लोग के भी जो है बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके। वासी से नकीद दानिश, हकीकत की जंग। आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।